क्या आप यकीन करेंगे, भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ जाना मौत को दावत देने के समान है। गवर्नमेंट ने भी रात में वहाँ जाने से सख्त मनाही दी है। नमस्कार, मैं शालू। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये नया चैनल है, इसमें हम रहस्यमयी किलों, जगहों के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसी कहानियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आप में से भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती होंगी ऐसी कहानियाँ। मैं जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ, क्या यह सच में एक लोक कथा है, लोग डराने के लिए कहानियाँ कहते हैं, या क्या सच्चाई है इसकी। आइए बात करते हैं आज भानगढ़ के बारे में। आज हम बात करेंगे भानगढ़ के किले के बारे में। भानगढ़ के किले के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा, सुना ही होगा। बहुत ही मशहूर और रहस्यमयी जगह है। 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण हुआ था। इस किले के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां लोगों ने, लोक कथाएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी गए हैं वहां पर, उनको भी अजीब अजीब घटनाएं वहां पर महसूस हुई हैं। आप क्या समझते हैं? आप में से कितने लोग वहां जा चुके हैं? डर तो लगता है ऐसी कहानियां सुन के, लेकिन जाना भी चाहते हैं। सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तो इस किले की एक कहानी यह है कि इतिहासकारों के हिसाब से 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण हुआ था। कहानियां कहती हैं कि इस किले में बड़ी खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी, जिसका की नाम था रत्नावती। और इसी गांव के अंदर एक सिंथिया नाम का तांत्रिक हुआ करता था, जो उस राजकुमारी की खूबसूरती पे मोहित हो गया था। उसने काला जादू के प्रभाव से उस पर अपना जादू टोना करना चाहा कि ये मेरे वश में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने एक इत्र की शीशी राजकुमारी के पास भेजी, लेकिन राजकुमारी को पहले से ही लोगों के द्वारा पता चल गया कि तांत्रिक आज उसे अपने वश में करना चाहता है। उसने उस इत्र की शीशी को पत्थर पर जोर से पटक दिया, और वह पत्थर उसके जादू की वजह से जोर जोर के घूमने लगा, और घूमते घूमते वो उस तांत्रिक के पास पहुंच गया और उसको कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दे दिया गांव वालों को कि आज के बाद ये किला वीरान रहेगा, यहाँ पर कोई बस नहीं पाएगा। तो एक तो यही है लोक कथा। आप क्या समझते हैं, क्या सच में ऐसा हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि या पानी की कमी होने के कारण, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अलवर में है ये भानगढ़ का किला। तो बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में। एक यही बहुत ही प्रचलित यही कहानी है जो मैं समझती हूँ। और दूसरी कहानी यह कहती है कि यहाँ एक साधु रहा करता था, और साधु ने लोगों को कह रखा था कि अगर मेरी कुटिया की जो छाया है उससे ऊंची किसी के भी घर की छाया हुई तो इस पूरे शहर का विनाश हो जाएगा। हो सकता है साधु का श्राप है, हो सकता है तांत्रिक का श्राप है, कुछ भी है, लेकिन वहां पर लोग शाम के बाद जाने से डरते हैं। और मैं भी समझती हूँ नहीं जाना चाहिए, अगर वहां कुछ है भी तो। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। पैरानॉर्मल वालों ने वहां पर बहुत बार रिसर्च किया है। उन लोगों ने वहां पर अजीब घटनाएं रात में कैप्चर की हैं। उन्हें लगता है वहां कोई चलता है, वहां पर औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, चूड़ियों की और पायल की खनक की भी आवाज सुनी है लोगों ने। दिन में भी लोगों ने आभास किया है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। बहुत डरावना लगता है ना सुन के? लगता तो है बहुत डरावना, लेकिन ये हमारे भारत के अंदर भानगढ़ के किले की ही कहानी है। आज यह किला पुरातत्व विभाग के पास है। टूरिस्ट आते हैं वहाँ, बहुत टूरिस्ट पहुँचता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सख्त आदेश है, शाम के बाद वहाँ कोई न रुके, सूर्यास्त के बाद वहाँ जाना। आप क्या समझते हैं? श्राप था या यह सिर्फ एक लोक कथा है?
इतिहास में छिपा हुआ कोई और भी कारण हो सकता है। जैसे वहाँ राजस्थान के अंदर पानी की कमी होना, व्यापारिक लोग कम पहुंच पाते हैं वहाँ पर, ये कमी होना, आर्थिक रूप से कोई और कमी हो सकती है। लेकिन वहाँ पर आज भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो लोगों को चलने की आवाज़ें आती हैं, लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं, तो कुछ तो है। क्या है इस रहस्य का सच? आप क्या समझते हैं इस रहस्य के बारे में? सच है, कहानी है, रहस्य है? दुनिया क्या समझती है इस चीज को? कमेंट करें और जरूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार किसी और रहस्यमयी दुनिया की तरफ।